बच्चे डे 11 में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का सेक्शन बी देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन का। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, ये सब क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट material show the following anatomical feature. A, vascular bundles are conjoined, scattered and surrounded by secularin-chymatous under sheath. Phloem parenchyma is absent. What will you identify it is? ठीक है। बोल रहा है कि द मोनोकॉट स्टेम इज characterized by conjoined, collateral and close vascular bundles scattered in the ground tissue containing the parenchyma. Each vascular bundle is surrounded by secularin-chymatous bundle sheath cells. Phloem parenchyma is medullary rays are absent in monocot stem. ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाई आर जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आपने देखना बच्चे, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जैसे हमारे पास क्या होता है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये वाटर कंडक्ट करेगा, ये फूड कंडक्ट करेगा। अब जाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो जाइलम के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे? ट्राइकेड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये एलिमेंट हैं जाइलम। फ्लोएम के साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है बच्चे। तो ये इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के। तो इसमें इसने बताया कि जो जाइलम है उसका क्या फंक्शन है, जो फ्लोएम है उसका क्या फंक्शन है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ट्राइकेड्स, जिसमें जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्राइकेड्स आएगा, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। जाइलम की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा डिटेल में देखो। इसमें क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? बोथ ट्राइकेड्स एंड वेसल्स लेक प्रोटोप्लाज्म्स, ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट करके इसमें देखो आप लोग। ये फिर हमारे पास आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्लोएम कंडक्टिंग फूड मटेरियल, इट कंपोज्ड ऑफ साइड ट्यूब्स एलिमेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स, इनके अलग अलग फंक्शन है, ठीक है बच्चे। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी भी इसकी रीड करें थोड़ी नीचे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ स्टोमेटल अपर्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमेटल अपर्चर क्या है? एपरेटस एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विद वेल लेबल्ड डायग्राम्स। तो ये डायग्राम है। कभी कभी इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है, डायग्राम का सीक्वेंस क्या पूछा जाता है? सबसे बाहर जो आपको सेल दिख रहा है वो एपिडर्मल सेल होता है, सबसे बाहर ये एपिडर्मल सेल है, ठीक। एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये सब्सिडरी सेल दिखाई देता है, ये वाला जो है, ये पार्ट जो है ये सब्सिडरी सेल का है, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर आपको जो ये बीन शेप स्ट्रक्चर दिखता है, ये क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये जो वाइट कलर की ओपनिंग दिखती है इसको स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लोरोप्लास्ट को गार्ड सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना और रेस्पिरेशन करना, ठीक है। एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीफ के एपिडर्मल रीजन पे होगा। दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज एज वेल, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, है ना, गैसियस एक्सचेंज करेगा। द स्टोमेटल पोर इज इंक्लोज्ड बिटवीन द टू बीन शेप गार्ड सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनसे हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड होता है। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक वाइल द आउटर वॉल ऑफ इज थिन। ये याद रखना, इनर वॉल थिक होती है, आउटर थिन होती है। द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। उसके बाहर क्या होंगे? सब्सिडरी सेल्स होंगे। दीज आर द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट अराउंड द गार्ड सेल्स, ठीक। द पोर्स, द गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द स्टोमेटल अपर्चर। इनको हम लोग कंबाइन करके क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपर्चर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो बच्चे कहते हैं कि हमें ये पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, मैं उन बच्चों को साफ बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो आपके नीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 9 में आप लोग देख सकते हो, नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम इन द फ्लोरिंग प्लांट, गिव द टिश्यू नेम्स अंडर ईच सिस्टम। टिश्यू सिस्टम और टिश्यू प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? टिश्यू सिस्टम जैसे आपके पास है
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस, ट्राइकोम्स, हेयर और स्टोमेटा में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पेरिनकाइमा, कोलिनकाइमा, सेक्लेरिनकाइमा और मीजोकाइमा। ठीक है, जब भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की जाती है तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किस किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, पेरिनकाइमा में, कोलिनकाइमा में, सेक्लेरिनकाइमा और मीजोफिल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिनकाइमा फूड बनाता है, कोलिनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और सेक्लेरिनकाइमा जो होता है उसमें जो स्क्लेरिड सेल्स होते हैं जिससे हार्ड होती है कोटिंग उसकी, और मीजोफिल सेल जो होता है ये CO2 फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो इन सब में ग्राउंड टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं कल जब व्हाट्सएप क्लास होगी ना वहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर पूछूंगा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है आपका, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो जाइलम के अंदर होता है। जाइलम को, फ्लोएम को, कैम्बियम को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस, है ना। प्लांट एनाटॉमी की कैसे हम स्टडी करते हैं और वो हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होती है। 11th में बोलता है व्हाट इज़ पेरिडर्म्स, पेरिडर्म क्या होता है, हाउ डज पेरिडर्म फॉर्म टेक प्लेस बाय डाइकोट स्टेम। तो पेरिडर्म इज कंपोज बाई, पेरिडर्म के बनने के लिए कौन कौन सा, फेलोजम्स, फेलम एंड फेलोडम्स। ठीक है, पेरिडम्स बनने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर का होना इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी पूछा जाता है बच्चे, याद रखना। During secondary growth, the outer epidermal layer and the cortical layers are broken because of the cambium. To replace them, the cell of the cortex turn meristematic, giving rise to cambium or phalanges. It is composed of thin-walled, narrow and rectangular cell. ठीक है, phalanges cut off the cells and its either side. The cell cut off toward the outside give rise to the phallums or cork. The suberin deposit its cell wall, make impervious. सुब्रीन एक ऐसा सबस्टेंस होता है बच्चे जो परमिएबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो उससे क्या होगा, सुब्रीन डिपॉजिट होगा तो सेल वॉल मेक इट्स इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है जहाँ से वाटर पास नहीं हो सकता। द इनर सेल वॉल गिव राइज टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स पेरिनकाइमेटस। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन का आंसर है। अब 12th क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीव्स एंड विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स। एपिडर्मल पार्ट कौन सा है इसका, मीजोफिल पार्ट, वेस्कुलर पार्ट, ये लीफ की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दिमाग में रखनी है। एयर कैविटी क्या होता है, जाइलम क्या है, एडेक्सल रीजन कौन सा होता है, अपर एपिडर्मिस, और एबेक्सल रीजन कौन सा होता है, लोअर एपिडर्मिस। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है। सबस्टोमेटल कैविटी, फ्लोएम, बंडल शीथ सेल, पैलिसेड, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, स्पंजी मीजोफिल सेल्स। ठीक, एक ये पार्ट आ जाता है इसका, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चे आपके जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो इनको आप 2-3 बार रीड करो, चीज़ें तब समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हम लोग सिर्फ कॉकरोच को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।